ब्रॉन बेकर करंटली इंजर्ड चल रहे हैं, ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। बट अब यहाँ पर ब्रॉन रेसलमेनिया पर रेसल करेंगे या नहीं, ये यहाँ पर फाइनली कंफर्म हो चुका है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के लास्ट वीक के रॉ पर सीएम पंक रोमन रेंस के कन्फ्रंटेशन के बाद रॉ ने भी वर्शिप का नया रिकॉर्ड बना दिया है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में डोमिनिक मिस्टीरियो के इन रिंग रिटर्न सिचुएशन को लेकर बैक स्टेज से मेजर रिपोर्ट आ रही है, तो वहीं मास्क मैन के आइडेंटिटी को लेकर सोशल मीडिया से एक और बड़ी रिपोर्ट आ चुकी है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे लास्ट वीक के मंडे नाइट रॉ की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, लास्ट वीक डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ के ऊपर रोमन रेंस और सीएम पंक का कन्फ्रंटेशन हुआ था, जिस शो के ऊपर रोमन रेंस ने ऑफिशियली सीएम पंक को रेसलमेनिया के ऊपर चैलेंज किया। और रोमन रेंस और सीएम पंक के 15 मिनट के प्रोमो सेगमेंट को ऑलरेडी यहाँ पर काफी सारे लोग 2026 का बेस्ट प्रोमो बैटल बोल रहे गए। और काफी सारे लोग रोमन रेंस और सीएम पंक के उस प्रोमो को पिछले कुछ सालों में डब्ल्यूडब्ल्यूई का वन ऑफ द बेस्ट प्रोमो बोल रहे गए। और यही रॉ के ऊपर सीएम पंक और रोमन रेंस के प्रोमो के हाईलाइट होने के बाद अब उस शो की व्यूअरशिप ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। गाइस यहाँ पर सीएम पंक और रोमन रेंस के प्रोमो बैटल की वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई के लास्ट वीक के मंडे नाइट रॉ को 3.1 मिलियन व्यूअरशिप मिली, जो यहाँ पर पिछले 1.5 महीनों के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई की अब तक की हाईएस्ट व्यूअरशिप है। क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर लास्ट टाइम जब शो को इतनी व्यूअरशिप मिली थी तब यहाँ पर जॉन सीना आखिरी बार रॉ के ऊपर अपीयर हुए थे। और जॉन सीना के आखिरी अपीयरेंस की वजह से रॉ ने जो व्यूअरशिप ड्रॉ की थी, सेम व्यूअरशिप सीएम पंक और रोमन रेंस के कन्फ्रंटेशन के ऊपर मंडे नाइट रॉ को मिल गए। और बेसिकली सीएम पंक और रोमन रेंस का कन्फ्रंटेशन डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ के लिए लास्ट वीक यहाँ पर मेजर ड्रॉ साबित हुआ। और नेटफ्लिक्स के ऊपर रॉ का शो यहाँ पर टॉप 10 शोज की लिस्ट में नंबर 6 के ऊपर था, जो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के लिए काफी अच्छी बात है। वेल देखना दिलचस्प होगा कि नेक्स्ट टाइम जब रोमन रेंस और सीएम पंक आमने सामने आते गए तो नेक्स्ट टाइम शो की व्यूअरशिप कैसी होती है। बट गाइस जहां तक बात रही मंडे नाइट रॉ की, तो जहां लास्ट वीक सीएम पंक और रोमन रेंस का शो पर कन्फ्रंटेशन हुआ, वहीं इस हफ्ते मंडे नाइट रॉ के ऊपर हमें यहां पर मास्क मैन डब्ल्यूडब्ल्यूई पर वापस आते हुए दिखाई दिया, जिसने यहां पर ऑस्टिन थ्योरी के ऊपर अटैक किया। और यहीं रॉ के एंडिंग के ऊपर मास्क मैन के टेलीविजन पर एक बार फिर से अपीयर होने के बाद अब एक बार फिर से इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि जो रेसलर यहां पर इस हफ्ते भी रॉ के ऊपर मास्क के अंदर था वो और कोई नहीं बल्कि ग्रेसन वॉलर थे। और जैसा कि रॉयल रंबल के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ग्रेसन वॉलर को मास्क मैन के तौर पर यूज किया था, इस हफ्ते भी मंडे नाइट रॉ के ऊपर कंपनी यहां पर ग्रेसन वॉलर को ही मास्क के अंदर यूज कर रही थी। और अब तक तो ये कंफर्म नहीं हुआ है कि जब भी ये मास्क मैन अनमास्क होगा, ग्रेसन वॉलर सच में टीवी पर अपीयर होंगे या नहीं, या फिर यहां पर मास्क मैन के अनमास्क होने के बाद ग्रेसन वॉलर की जगह किसी और रेसलर को दिखाया जाएगा। बट फिलहाल यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी मास्क के अंदर जिस रेसलर को यूज कर रही है वो और कोई नहीं बल्कि ग्रेसन वॉलर है। वेल देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे ड्रामे के अंदर ग्रेसन वॉलर यहां पर एक्चुअल में इन्वॉल्व होते हैं या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के इंजर्ड सुपरस्टार ब्रॉन बेकर की। गाइस यहां पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि ब्रॉन बेकर करंटली हर्निया इंजरी की वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई के शो पर काम नहीं कर रहे गए। और लास्ट वीक ब्रॉन बेकर के मंडे नाइट रॉ पर इंजर्ड होने के बाद अब ब्रॉन बेकर को हर्निया सर्जरी करानी पड़ेगी, जिसकी वजह से लंबे टाइम के लिए वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के टेलीविजन से ऑफ रहने वाले हैं। और अब यहाँ पर फाइनली ये कंफर्म हो चुका है कि रेसलमेनिया 42 के ऊपर ब्रॉन बेकर इन्वॉल्व होंगे या नहीं। गाइस यहाँ पर WON का ये क्लेम करना है कि ब्रॉन बेकर की हर्निया सर्जरी के बाद वो यहाँ पर मिनिमम 12 हफ्तों के लिए रेसलिंग बिजनेस पर काम नहीं कर पाएंगे, जिसका मतलब ये है कि मिनिमम यहाँ पर 3 महीनों के लिए ब्रॉन बेकर रेसलिंग सोच के ऊपर काम नहीं करेंगे। और अगर यहाँ पर सर्जरी के बाद ब्रॉन बेकर की सीरियस ज्यादा कंडीशन होती है तो वो यहाँ पर पॉसिबली 6 महीनों के लिए भी बाहर हो सकते हैं। और अब जबकि ब्रॉन बेकर के रिकवरी का मिनिमम टाइम ही 3 महीना है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल ही क्लियर है कि ब्रॉन बेकर इस साल के रेसलमेनिया का हिस्सा नहीं होंगे। और रेसलमेनिया 42 के ऊपर अब यहाँ पर ब्रॉन बेकर रेसल नहीं करने वाले हैं। और ये देखना दिलचस्प होगा कि ब्रॉन बेकर अब जो रेसलमेनिया से ऑफ हो चुके गए तो सेथ रॉलिंस रेसलमेनिया के ऊपर क्या करते हैं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अनदर इंजर्ड सुपरस्टार चेल्सी ग्रीन की। गाइस यहाँ पर इस हफ्ते लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के लेटेस्ट टीवी टैपिंग के ऊपर चेल्सी ग्रीन जब मिक्स मैन टैग टीम चैंपियनशिप मैच रेसल कर रही थी तो उसी मैच के दौरान यहाँ पर चेल्सी ग्रीन को इंजरी हो जाती है। और अब यहाँ पर चेल्सी ग्रीन की इंजर्ड होने के बाद PW इंसाइडर ने यह कंफर्म कर दिया है कि चेल्सी ग्रीन की इंजरी यहाँ पर ज्यादा सीरियस तो नहीं गए और उन्हें यहाँ पर सर्जरी करवाने की जरूरत नहीं गए। बट फिर भी यहाँ पर आने वाले कुछ हफ्तों के लिए चेल्सी ग्रीन WW के सोच पर काम नहीं करेंगी। और चेल्सी ग्रीन कितने लंबे टाइम के लिए बाहर रहने वाली है ये यहाँ पर अभी WWE के मेडिकल टीम को भी नहीं पता है। बल देखना दिलचस्प होगा कि चेल्सी ग्रीन के इंजर्ड होने के बाद अब लूचा लिब्रे ट्रिपल ए पर मिक्स मैन टैग टीम चैंपियनशिप स्टोरी लाइन का क्या
होता है। बट गाइज जहां तक बात रही इंजर्ड रेसलर्स की, तो गाइज यही डब्ल्यूडब्ल्यूई के अनदर इंजर्ड सुपरस्टार डोमिनिक मिस्टीरियो के डब्ल्यूडब्ल्यूई के टेलीविजन पर रिटर्न होने के बाद अब डोमिनिक मिस्टीरियो डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर उनका इंडिंग रिटर्न कब करेंगे, इसको लेकर फाइटफुल की तरफ से मेजर रिपोर्ट आ रही है। गाइज यहां पर फाइटफुल सेलेक्ट ने यह कंफर्म कर दिया है कि डोमिनिक की इंजरी अब यहां पर 95% सही हो चुकी है और जल्द यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के टेलीविजन के ऊपर आपको यहां पर डोमिनिक रेसल करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और इस साल के रेसलमेनिया के ऊपर भी डोमिनिक यहां पर मेजर स्टोरी लाइन का हिस्सा होंगे। वाला ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि रेसलमेनिया 42 के ऊपर डोमिनिक यहां पर उनका आईसी टाइटल किसके खिलाफ डिफेंड करते हैं। बट गाइज जहां तक बात रही रेसलमेनिया 42 की, तो गाइज यहीं अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया 42 के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर एक मेजर रिटर्न कंफर्म हो चुका है। और ये रिटर्न और किसी का नहीं बल्कि डब्ल्यूडब्ल्यूई की फॉर्मर वुमेन चैंपियन बियंका बेलेयर का है। गाइज यहां पर बॉडी स्लैम ने यह कंफर्म कर दिया है कि वैसे तो करंटली बियंका बेलेयर को लेकर कंपनी के अंदर कोई भी प्लान नहीं गए और फिलहाल यहां पर बियंका बेलेयर के रिटर्न की बातें नहीं चल रही गए। बट डब्ल्यूडब्ल्यूई के इंटरनली रेसलमेनिया कार्ड के अंदर बियंका बेलेयर का नाम फीचर हो रहा है और इसका मतलब ये है कि वो यहां पर रेसलमेनिया 42 के ऊपर हमें यहां पर किसी न किसी कैपेसिटी में देखने को मिलेंगी और वो यहां पर रेसलमेनिया 42 पर किसको फेस करेंगी और क्या यहां पर वो किसी चैंपियन को चैलेंज करेंगी या नहीं, ये तो कंफर्म नहीं गए। बट ये यहां पर 100% कंफर्म है कि रेसलमेनिया 42 के ऊपर बियंका बेलेयर आपको देखने को मिलने वाले हैं। वाला आपको क्या लगता है बियंका बेलेयर को रेसलमेनिया 42 पर किसको फेस करना चाहिए, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।